भाई पेट्रोल्स के ऊपर और डीजल भी महंगा, और तुम सोच रहे हो सीएनजी लगवाऊं या इंजन ही उड़ा दूं। आज सीधा सीधा बताऊंगा आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाना सही है या सिर्फ दिखावा, और कौन लोग बिल्कुल भी मत लगवाना। देखो भाई, लॉजिक सिंपल है, अगर गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी में अवेलेबल है तो बेस्ट है वही लो। अगर नहीं है और तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल है और आफ्टर मार्केट भी लग सकती है, कोई पाप नहीं है। इंडिया में लाखों गाड़ियां आफ्टर मार्केट सीएनजी पे चल रही हैं, लेकिन लगवा ली और भूल गए वाला सीन थोड़ा नहीं होता सीएनजी के साथ। कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार याद दिलाएंगी, जैसे कॉम्प्रोमाइज बूट स्पेस। कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, लगेज पूरा फिट नहीं होगा, थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और थोड़ा ये टेम्परेरी है, स्टार्टिंग में थोड़ा इशूज हो सकते हैं लैग में, माइलेज में। शुरू के 10-15 दिन में कपल का हो सकता है, माइलेज फ्लक्चुएट करेगा, कभी कभी पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम कर सकती है गाड़ी, पर ये सब ट्यूनिंग के बाद फिक्स हो जाता है और ओवर द टाइम दोबारा इशूज नहीं आते हैं अगर प्रॉपर इंस्टॉलर से आपने फिट कराई हो। अपने आसपास कुछ रिनोन्ड इंस्टॉलर ढूंढो और उनसे फिट करो। और एक अगला चेंज ये होता है कि जब आप इंजन खोलो तो कुछ नए मेहमान दिख जाते हैं वहाँ पे, जैसे रिड्यूसर रखा होगा, आपका ECU नया, और कई बार कुछ गाड़ियों में जिसमें इंजेक्टर ऊपर लगते हैं वो इंजेक्टर दिखते हैं तो थोड़े से गंदे लगते हैं। पर अगर वायरिंग किसी ने ठीक करी हो तो सुंदर भी लगता है देखने में, कुछ पता नहीं चलता कि अलग से कुछ लगा है। कि लीकेज के इशूज हो जाते हैं कई बार, मोस्टली स्टार्टिंग में आपको पता चल जाता है, बट ओवर द टाइम गाड़ी कहीं तुमने खोली हो, कोई पार्ट मूव हुआ हो, तो उस केसेस में कई बार लीकेज हो जाता है। बाकी आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, और कभी भी कुछ ऐसा लगे तो जस्ट टर्न ऑफ योर स्नाइपर। और कुछ कॉमन जो सबसे ज्यादा गाड़ियों में मिलेंगे, चेक लाइट इंजन एकदम चल जाती है, किसी में सालों साल नहीं जलती है, ठीक है। थोड़ा सा कई बार जब गाड़ी खड़ी रहती है आइडल पे तो थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन फील होती है, कई बार मिसफायर और बैकफायरिंग भी करती है गाड़ी। मेन चीज ये है कि चीप जुगाड़ कई बार फ्यूचर का सिरदर्द बन जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा इंस्टॉलर और एक अच्छे पार्ट्स और पैसे में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। अगर तुम साल में 10,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा गाड़ी चलाते हो तो सीएनजी तुम्हारे लिए बेस्ट बन देगी। 2-2.5 साल में तुम्हें पैसा वापस मिल जाएगा उसका, और उसके बाद सस्ते में चलाओ गाड़ी। और अगर सिर्फ संडे को निकालने वाले आदमी हो तो बिल्कुल मत लगाओ, आराम से पेट्रोल पे चलाओ, मजे लो। और कुछ रियल टाइम चेंजेस जो आपको सीएनजी लगवाने के बाद आते हैं, उनमें सबसे पहला कि आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी लाइन में खड़ा होने के लिए, और हर जगह अवेलेबल नहीं होती सीएनजी, ठीक है। कभी कभी कंप्रेसर डाउन होता है, आप लाइन में लगो और आती है 200 रुपए की सीएनजी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे होता है। बट ओवर द टाइम तुम सीख जाते हो कि कहाँ पे भरवानी है, कहाँ पे नहीं भरवानी है, या कैसे प्लानिंग करनी है। दैट इज समथिंग दैट यू विल कम्प्रीहेंड ओवर द टाइम। अब कुछ बात करते हैं सेफ्टी चेक और SOP। थोड़ा रेगुलर लीकेज टेस्ट करो, हल्की सी स्मेल आ रही है तो सारे में अपना साबुन का पानी बनाओ और चेक करो। 3 से 5 साल में हाइड्रो टेस्टिंग कराओ। सर्विस पे सीएनजी टेक्नीशियन को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ भाई मेरी गाड़ी में सीएनजी लग रही है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। और एक्सीडेंट के बाद हमेशा टैंक को ऑफ कर दो। अब इसे पेट्रोल की तरह ट्रीट मत करो, थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है इसके साथ। अब बात करते हैं कौन लोग लगवाएं। जो लोग डेली ऑफिस कम्यूट करते हैं, ज्यादा रनिंग है, लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी है, लगवाओ। और जिसने सिर्फ गाड़ी रखने के लिए रखी है और रीसेल करने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर रेयर यूज है और ऑलरेडी वीक इंजन है, तो थोड़ा छोड़ दो, सीएनजी से दूर रहो। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। आफ्टर मार्केट सीएनजी बुरा नहीं है, गलत इंस्टॉलर बुरा होता है। अगर सही जगह से लगवाई और प्रॉपर ट्यूनिंग करवाई है और मेंटेनेंस फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जिस दिन तुम उससे यूज्ड हो जाते हो तो पेट्रोल लगवाना बड़ा महंगा लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ तुम सीएनजी वाले हो या पेट्रोल गैंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और असली बात के साथ।